Assalamu alaikum, dear viewers. I hope you're kicking and alive. In today's session, I'm going to teach you past continuous tense. But before going in detail, first I have to explain where we use this tense. Because if you don't know the usage of this tense, you don't know when to talk in past continuous tense. तो चलो पहले इस tense के usage इस्तेमाल पर बात करते हैं कि इस tense में हमने कब बात करनी है। तो ये तो नाम से भी क्लियर है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट मींस प्रीवियस टाइम, कंटिन्यूअस मींस गोइंग ऑन, जारी। मतलब ऐसे काम जो पास्ट टाइम में जारी हो, इसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। तो पहला इसका यूसेज है प्रोग्रेसिव एक्शन इन द पास्ट। मतलब पास्ट टाइम में जो काम जारी हो और उसको हम अभी एक्सप्रेस करते हैं, तो इसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। चलो इसको और भी आप लोगों के लिए आसान करता हूं। सपोज जब मैं एकेडमी आ रहा था तो रास्ते पर मैंने लड़कों को तैरते हुए देखा। तो जिस वक्त मैंने देखा उस वक्त वो काम तो प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यूअस था, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद जब उस कंटिन्यूअस एक्टिविटी को मैं किसी दूसरे के साथ एक्सप्रेस करता हूं, तो इसके लिए फिर मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करूंगा। तो फिर मैं इस तरह कहूंगा कि बॉयज वर स्विमिंग, लड़के तैर रहे थे। सेकेंड इसका यूसेज है, we use this tense to introduce a new activity happened in the midst of another long going on action। मतलब क्या, इस टेंस की वजह से हम ऐसी एक्टिविटी को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, मुतारिफ करते हैं, जो किसी दूसरे एक्टिविटी के दरमियान में वाक़या हो और वो दूसरी एक्टिविटी काफी तवील वक्त से जारी थी। एग्जाम्पल की वजह से मैं आप लोगों को और भी आसान करता हूँ। आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक लास्ट नाइट। मैं पिछली रात एक कहानी का किताब पढ़ रहा था। ये पढ़ने का काम काफी वक्त से जारी था कि इसी असना इस एक्टिविटी के दरमियान में क्या हादसा पेश आया। That thieves broke into my house, कि मेरे घर में चोर घुस आए। मतलब ये एक्टिविटी काफी तवील वक्त से जारी थी, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसी असना ये दूसरी एक्टिविटी वाक़या हुई कि चोर मेरे घर में घुस आए। तो इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की मदद से हम एक नई एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो दूसरे स्टेप में मैं आप लोगों को इस टेंस के स्ट्रक्चर सिखाऊंगा कि इसके सेंटेंसेस किस तरह बनाई जाती है और इस टेंस में हमने कौन सी ऑक्सिलरी यूज करनी है। तो ये चीजें मैं आप लोगों को बड़ी आसानी के साथ स्ट्रक्चर की मदद से समझाऊंगा। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हम मुस्बित सारा जुमले बनाते हैं। सब्जेक्ट और फिर इसके बाद इस टेंस के ऑक्सिलरीज है, इसके टू ऑक्सिलरी है, वाज एंड वर। और इस टेंस में हमने आईएनजी फॉर्म यूज करना है। इससे पहले वाले टेंस में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जब किसी टेंस के नेम में ये कंटिन्यूअस वर्ड आ जाए तो उस टेंस में आईएनजी फॉर्म वर्ड यूज होगा, इसमें कोई और फॉर्म वर्ड यूज नहीं होगा। और इसके बाद है ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर की मदद से हम आसानी से पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे। दे वर मेकिंग एवोल्यूशन, वो वजू कर रहे थे। अभी इसमें कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पर टू ऑक्सिलरी है, वाज है और वर है। तो ये डिसीजन हम किस तरह लेंगे, हमने किस ऑक्सिलरी को कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज करना है। तो इसके लिए आसान सा रूल है कि आपके साथ जब सब्जेक्ट में सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो, मतलब ही शी एट, या आई प्रोनाउन हो, या सिंगुलर नाउन हो मतलब वन पर्सन नेम हो, तो उसके साथ आप लोगों ने वर्ड्स यूज करना है। और इन प्रोनाउंस या सिंगुलर नाउन के अलावा अगर आपके साथ सब्जेक्ट में बाकी कुछ भी हो तो आप लोग फिर वर्ड यूज करोगे। इसके बाद नेगेटिव स्ट्रक्चर है, तो आप लोगों ने ज्यादा फोकस जो है पॉजिटिव स्ट्रक्चर पर देनी है। इस स्ट्रक्चर को आप लोगों ने मेमोराइज करना है। बाकी स्ट्रक्चर जो है ये हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर से बनाते हैं। तो इस पॉजिटिव से हम नेगेटिव बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, आप लोगों ने नेगेटिव में नॉट का इजाफा करना है। कहां पर करना है, इन ऑक्सिलरी के बाद आप लोग नॉट का इजाफा करोगे तो आप लोग इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में इतनी बड़ी चेंज नहीं है। आप लोग खुद दोनों सेंटेंसेस की कंपैरिजन करें। दे वर नॉट मेकिंग एवोल्यूशन, तो दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस सिर्फ नॉट की है, यहां पर नॉट का इजाफा हुआ है।
अभी इंटरोगेटिव किस तरह बनाते हैं? तो इंटरोगेटिव बनाने का तरीका ये है कि आप लोगों ने ये ऑक्सिलरी यहां से उठा के सब्जेक्ट से पहले लगाना है और एंड में आप लोग क्वेश्चन मार्क लगाओगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस इस तरह होगी, वर दे मेकिंग अब्लूशन